केंद्र सरकार के निर्देशानुसार एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत लोक भवन असम के सौजन्य से माचखुआ आईटीएस सेंटर में राजस्थान स्थापना दिवस का गरिमामय आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन की पूर्ण भागीदारी रही। इस कार्यक्रम का शुभारंभ असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य व राज्य की प्रथम महिला कुमुद देवी ने मां भारती के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित करके किया। इसके साथ ही राजस्थान की अमर विभूतियों महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, मीराबाई, घनश्याम दास बेडला, ज्योति प्रसाद अग्रवाला, आचार्य तुलसी हनुमान बख्श कनोई, हनुमान प्रसाद पौदार, जमुनालाल बजाज, कन्हैया लाल सेठिया को भी पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर उनके साथ राज्यपाल के आयुक्त एस मीनाक्षी सुंदरम, पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश काबरा, असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश चंद्र साहू, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुरेंद्र कुमार, राजस्थान फाउंडेशन पूर्वोत्तर के अध्यक्ष रतन शर्मा, कानोई कॉलेज डिब्रूगढ़ के ट्रस्टी ज्योति प्रसाद कानोई, महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट गुवाहाटी के ट्रस्टी भंवर लाल सिंघी, फिल्म निर्माता शंकर लाल गोयन का उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने खम्मा घनी संबोधन से अपना संबोधन शुरू किया। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में संतोष शर्मा के संचालन में राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थानी लोक नृत्य कालबेलिया, घूमर एवं असम का जातीय नृत्य बिहू नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। मैं पढ़ रहा था राजस्थान के बारे में, तो उसकी बहुत अच्छे धुन में था, लेकिन मैं उसको केवल वाचन कर रहा हूं। धरती धोराजी, धरती धोराजी, आतो सुरंगा नहीं शर्मावे, ई पर देव रमन नए आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती घोराजी, धरती घोराजी। ये कविता राजस्थान के संस्कृति का, राजस्थान के सुगंध का, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का परिचय कराती है। आप सब लोक भवन के आमंत्रण पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम में आप इतनी बड़ी संख्या में और उत्साहपूर्वक पधारे हैं। मैं लोक भवन की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी निर्णय एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज देश के सभी लोक भवनों में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यह पहल भारत की विविधता में निहित एकता की भावना की ओर अधिक सुदृढ़ कर रही है। हमारे राज्यों के स्थापना दिवस हमारी सामूहिक पहचान, शक्ति और गौरव के प्रतीक है। यह अभियान प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करता है कि हम अपनी क्षेत्रीय पहचान को संजोते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें और एक सशक्त, समृद्ध एवं समन्वित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। देवी और सज्जनों, आज का आयोजन राजस्थान के वीरों के अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और अतुलनीय बलिदान को नमन करने का अवसर है। राजस्थान की भूमि वीरता और त्याग की अमिट गाथाओं से ओतप्रोत है। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह और वीर तेजाजी जैसे महान योद्धाओं ने अपनी शौर्य गाथाओं के इतिहास से गौरवान्वित किया है। के त्याग और मीराबाई की भक्ति इस प्रदेश की अस्मिता और गौरव को दर्शाती है। क्योंकि मैं अपने शिक्षक जीवन में मैंने तो पन्नाधाय की भूमिका को भी बच्चों से एक मंचन कराया था। और मैं, क्योंकि ये कोई सामान्य धरती राजस्थान नहीं है, मैं जब इतिहास पढ़ता हूँ तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिनकी आंखों में आंसू न आ जाता हो। यानी पन्नाधाय ने मेवाड़ प्रांत की रक्षा के लिए अपने ही बेटे को उसके करा देता है और वनवीर, और वो पंक्ति भी मुझे याद है, वनवीर आता है और चूंकि उसके मन में उस पर कब्जा करने का एक का हत्या कर चुका था, उदयवीर को हत्या करने के आया था। लेकिन एक पन्नाधाय ने कैसे उस परिवार, यानी किस प्रकार का त्याग और बलिदान का वो धरती है, इतना बड़ा त्याग था, अपने ही बेटे को उसके सैया पर बैठा सुला देती है। और वनवीर त्राता है, वनवीर ने तिरंगार किए, कर में नंगी तलवार लिए, ऐसा लकर के आता है, बोल बता है उदय कहाँ, निज हाथों उसे मिटाऊंगा, मेवाड़ प्रांत के शासक को मैं खूनी तिलक लगाऊंगा। यानी इस प्रकार का एक लेकर के नंगी तलवार लेकर के आता है और पन्नाधाय से प्रश्न करता है, कर चुपके से संकेत उदय, यानी अपने बेटे को उदय को वापस दे दिया था,
और कहा कि हम इसको बचाना है और उसको हटा दिया और अपने ही बेटे को सैया पर लिटा दिया। आप तो उसके इतिहास को जानते हैं। ऐसी धरती और अपनी आंखों से अपने टुकड़े को उसने कटते हुए देखा। यानी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जब आवश्यकता होती है तो इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग करने का अगर कोई एक अद्वितीय उदाहरण मिलता है तो हमारे राजस्थान में मिलता है कि हम सबको गौरव है। आप सबको भी इस बात का गौरव होगा कि आप उस धरती जहां पर हम लोग तो गीत गाते हैं, मातृभूमि धर्म भूमि कर्म भू महान, भरत भू महान है महान है महान। तो सर हमें हमारे संस्कारों को, हमारे चरित्र को, हमारे संकल्पों को, हमारे गौरव गाथाओं को याद कराने का दिन होता है। और जिस प्रकार से इस प्रकार वहाँ चाहे हम संस्कृति के देखें, चाहे वहाँ के गौरवशाली इतिहास को देखें, क्योंकि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा करके अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने राष्ट्र की रक्षा किया। समय कक्षाओं में चलता था महाराणा प्रताप के कहानी, गीत गाए जाते थे। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला। यानी इस प्रकार का एक गौरवशाली इतिहास हर क्षेत्र में। और हम तो भगवान कहते हैं सब ब्रह्मा की जैसी रचना हो, और वो ब्रह्मा भगवान भी तो मिलेंगे तो हमारे राजस्थान में मिलते हैं और जाकर के उनको दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। वो धरती कहाँ से है। और मीराबाई, जाको प्रियन राम वेदेहि तजिए ताहि कोट वैरी सम यद्यपि परम सने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वह मीरा की धरती हमारी राजस्थान है। हम हमारे मीरा के चरित्र, पन्नाधाय के चरित्र, महाराणा प्रताप का पुरुष साहस और वहाँ की नारी शक्ति का वो जो त्याग में जीवन, साहस भरा निर्णय, ये सब पूरे देश के लिए, सबके लिए उदाहरण है। हम ऐसे दिवस पर जब हम अपने राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं तो उसके गौरवशाली इतिहास को याद करते हैं और खुद को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं, संकल्प लेते हैं। मैं बहुत लंबा न कह करके आज इस अवसर पर हम उत्सव भी मनाएं। योगदान मेरे अपने इस असम के लिए हर प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा से, अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से, त्याग से, पसीने से आप मेरे असम को सुंदर बनाने में, और ये असम अपना असम जिस प्रकार से आपका योगदान होता है, यहाँ की संस्कृति के साथ रच बस करके आप सब मिलकर के हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करते हैं। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देते हुए बिहू का उत्सव जो मेरे राज्य का बहुत ही सुंदर उत्सव है आ रहा है, अग्रिम बधाई शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अध्यक्ष पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन सभी को 77वें राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस पावन अवसर पर आप सभी का इज्जत से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। खम्मा घनी राजस्थान केवल एक प्रदेश नहीं बल्कि शौर्य, त्याग, भक्ति और संस्कृति की अमर गाथा है। ये वो भूमि है जहां महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया, पन्नाधाय ने त्याग की प्रकाष्ठा दिखाई, मीराबाई ने भक्ति को जीवन बना दिया और कर्माबाई की निष्कपट श्रद्धा ने ईश्वर को भी भाव विभोर कर दिया। राजस्थान राजाओं को भूमि जिसे 22 रियासतों के विलय से 30 मार्च 1949 को व्रत स्वरूप मिला। 7 चरणों में गठित इस राज्य का उद्घाटन लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। तब से ये दिवस केवल स्थापना दिवस नहीं बल्कि हमारी विरासत, स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव का उत्सव बन गया है। मेरी कोई दो बात ही खल रही थी कि राजस्थानी जो हैं उस पूरी भारतवर्ष की 2% पॉपुलेशन है और 2% पॉपुलेशन 24% हम लोगों की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं और इनकम टैक्स में भी इन लोगों का सबसे बड़ा सहयोग है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि कोई भी राजस्थानी भाई आज तक कोई धरना, प्रदर्शन या कोई डिमांड लेके या कोटा के लिए नहीं गया है। हरदम किसी भी जगह जहां जाते हैं वहां पर कुछ न कुछ दान ही देते हैं और समाज के लिए कुछ करने की तमन्ना रखते हैं।
अभी आज मैं इस मंच से सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा कि यूपीएससी का जो रिजल्ट है ये बहुत दिन से मेरे इतनी उम्र से हो गई, मैं कई दिनों से इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। आसाम में क्या है कि पहले तो 27 जन पास किए, फिर 20 जन हो गए, फिर 17 हुए, फिर 5 हुए, और इस साल अभी गए महीने में जो रिजल्ट आया है सिर्फ 3 लड़के उत्तीर्ण हुए यूपीएससी की परीक्षा में। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं अभी यहाँ बैठे सभी को कहूंगा कि आप लोग अभिभावक हैं, आप लोग अपने वार्ड्स को, अपने बच्चों को बोलें कि ये यूपीएससी की परीक्षा दें। अभी होता क्या है कि जब बाहर से कोई राजस्थानी भी अगर यूपीएस पास करके आता है तो वो 2, 3, 4 साल तक रहता है, तो उसको यहाँ चूंकि जन्मा नहीं है तो उसको वो मोह नहीं होता है। पर अगर हमारे यहाँ जन्मा बच्चा अगर यूपीएससी पास करके यहीं पर आईएएस ऑफिसर होगा तो मुझे को पूर्ण विश्वास है कि वो यहाँ की माटी के लिए, हम लोगों के सबके लिए भलाई का काम जरूर करेगा।